नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग या केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। रासायनिक उर्वरक उद्योग भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका स्थान देश के उद्योगों में इस्पात उद्योग के बाद दूसरा है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है। चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश बन गया। भारत में पहली सुपर फास्फेट मिल 1906 में चेन्नई के निकट रानीपेट में स्थापित की गई। वास्तव में भारत में उर्वरक उद्योग का विकास स्वतंत्रता के बाद ही हो पाया। 1951 में सिंदरी, जो कि झारखंड में है, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उर्वरक संयंत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1961 में भारतीय उर्वरक निगम या FCI की स्थापना की गई। 1979 में स्थापित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड या NFL ने उद्योग क्षेत्र में और बढ़ावा दिया। भारत में तीव्र गति से रासायनिक उर्वरक कारखानों की प्रगति होती गई। यह तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में 57 वृहद, 64 मध्यम और लघु उर्वरक कारखाने हैं जो यूरिया, DAP, मिश्रित उर्वरक तथा अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नंबर 2 नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नंबर 3 हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नंबर 4 राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नंबर 5 फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड भी स्थापित है। फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या FCI की 4 इकाइयाँ सिंदरी, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, तलचर उड़ीसा और रामगुंडम आंध्र प्रदेश में स्थापित हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड या NFL की 6 इकाइयाँ स्थापित हैं जो कि नांगल, भटिंडा, पानीपत, विजयपुर और विजयपुर विस्तार हैं। नांगल में 2 इकाइयाँ कैल्शियम अमोनियट नाइट्रेट संयंत्र स्थापित हैं। अन्य सभी यूरिया संयंत्र हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF ट्राम्बे के 5 उर्वरक संयंत्रों और थाल में गैस पर आधारित बड़े संयंत्र का प्रबंध करता है। कंपनी मेथनॉल, सांद्रित नाइट्रिक अम्ल, मिथाइल मीन, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ड्राई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल फार्माइड इत्यादि की तरह औद्योगिक रसायन उत्पाद करती है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ट्राम्बे के 5 उर्वरक संयंत्र का प्रबंध करता है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मुख्य उर्वरक उत्पादों में उज्ज्वला, सुफला, सुजला, माइक्रोला और बायोला शामिल हैं। बायोला एक बहुउद्देशीय जैव उर्वरक है। यह मिट्टी में निश्चित फास्फोरस के साथ विलयन के रूप में होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी है। भारत सरकार के अधिकार के तहत वर्ष 1978 में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तत्वावधान में
कई संगठन आए, जिनमें ये उत्पादित इकाइयाँ शामिल थीं बरौनी, नामपुर, दुर्गापुर और हल्दिया। 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक रुग्ण उद्योग के रूप में पहचान की। 1995 में भारत सरकार ने HFCL को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की, लेकिन धन की कमी के कारण दुर्गापुर और हल्दिया के संयंत्रों का सुधार संभव नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड या FACT उद्योग मंडल जो केरल में स्थापित हैं, उसकी 3 इकाइयाँ चल रही हैं। इनमें से एक उद्योग मंडल में और 2 कोच्चि में हैं। उर्वरकों के अलावा कंपनी रसायनों के निर्माण में भी संलग्न है। कच्चा माल। रासायनिक उर्वरक निर्माण में कच्चा माल के तौर पर नेप्था, कोक, कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन, फास्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाने नेप्था का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि ये कारखाने तेल शोधनशालाओं के समीप या तट के सहारे स्थित पाए जाते हैं। कोक पर आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचेर जो कि उड़ीसा में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थापित। लिग्नाइट पर आधारित इकाई नेवेली जो कि तमिलनाडु में है। कोक ओवर गैस पर आधारित इकाइयाँ सिंदरी जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और गैस आधारित इकाइयाँ थाल वैशेत जो कि महाराष्ट्र में है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, आंवला शाहजहाँपुर और इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन आधारित इकाइयाँ नांगल जो कि पंजाब में स्थित हैं। फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए लगभग 70% फास्फेट की आपूर्ति सिंहभूमि जो कि झारखंड में स्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और झामरकोटरा राजस्थान से होती है। सल्फर राजस्थान, झारखंड एवं तमिलनाडु तथा जिप्सम राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। रासायनिक उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फेट युक्त तथा तीसरा पोटाश उर्वरक। भारत में 75% नाइट्रोजन युक्त, 25% फास्फेट युक्त तथा पोटाश उर्वरक उत्पादित किया जाता है। वितरण। प्रमुख केंद्र विभिन्न राज्यों में इस प्रकार हैं। नंबर 1 गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है। ये राज्य अकेले ही देश के 1/4 नाइट्रोजन और फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन करता है। बड़ोदरा, कलोल, भड़ूच, ऊधना, कांडला, भावनगर, हजीरा और सूरत प्रमुख केंद्र हैं। नंबर 2 पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश के लगभग 6% नाइट्रोजन और 7% फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन होता है। यहाँ के प्रमुख कारखाने नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, अवाडी और मनाली में स्थित हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। देश का लगभग 27% नाइट्रोजन और 5% फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन करता है। कानपुर, फूलपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आंवला, शाहजहाँपुर, जगदीशपुर आदि प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश के कुल नाइट्रोजन उर्वरकों का लगभग 9% और फास्फेट उर्वरकों का लगभग 10% भाग उत्पन्न करता है। मुंबई में 3 इकाइयाँ ट्राम्बे, अंबरनाथ, लोनी, कलझोर प्रमुख केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में मुख्य उत्पादन केंद्र रामागुंडम, काकीनाडा, मोवाली जो कि हैदराबाद में है, ताडेपल्ली आदि केंद्रों से प्राप्त होता है। राजस्थान
राजस्थान में देश का लगभग 10% नाइट्रोजन और लगभग 10% ही फास्फेट उर्वरक पैदा किया जाता है। प्रमुख केंद्रों में कोटा, खेतड़ी, देबारी और चित्तौड़गढ़ आदि हैं। उत्पादन 1960-61 में नत्रजन उर्वरक का उत्पादन 98,000 टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 12,338 टन हो गया। 1960-61 में फास्फेट का उत्पादन 52,000 टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 3,714 टन हो गया। इसके बाद व्यापार, वर्ष 2013-14 में भारत में लगभग 7,434 करोड़ रुपए के उर्वरक आयात किए गए। आज की बात यहीं समाप्त होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।